छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के टॉपर्स 78 छात्र छात्राओं को राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर राइडिंग कराई। इस मौके पर स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी उपस्थित थे। हेलीकॉप्टर राइडिंग कर लौटे स्कूली बच्चों ने खुशी व्यक्त की और कहा कि ये पल सारी जिंदगी हमें याद रहेगा। Today I reached that height from the helicopter ride, so I am very thank you to CM sir and all the officers who played a role for that ride। और मैं जो अभी मतलब वहाँ से जो व्यू देखा और यहाँ से जो दिखता है वो मच बेटर था और मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ ये सब करके। तो थैंक यू टू CM सर। मैं राजनांदगांव की हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि CM सर ने हमें हेलीकॉप्टर राइडिंग करवाया। मैं यही बच्चों को प्रेरित करना चाहती हूँ कि आगे बच्चे भी अच्छी मेहनत करें 12th में 10th में और अच्छे अपनी मेहनत से रैंक हासिल करें ताकि वो उन्हें भी ये मौका मिले हेलीकॉप्टर राइडिंग का। थैंक यू सर। बच्चों की हेलीकॉप्टर राइडिंग को शिक्षा मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राइडिंग के पश्चात इन बच्चों को मुख्यमंत्री निवास में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। राजधानी रायपुर से लगे आरंग विकासखंड के ग्राम संडी में एथेनॉल प्लांट के स्थापना को लेकर पर्यावरण जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां एथेनॉल कंपनी के प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। ग्रामीणों ने इस प्लांट का विरोध करते हुए कहा कि प्लांट के नाम पर 80 एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। प्लांट से कृषि भूमि बंजर हो जाने की बात कहते हुए किसानों ने प्लांट का विरोध किया। हमें नहीं चाहिए यहाँ फैक्ट्री, हम कैसे करके खेती किसानी कर रहे हैं, उसी में खुश है। हमको इस तरह फैक्ट्री नहीं चाहिए, फिर नहीं चाहिए हमको। वो नाम सरस्वती संदिग्ध रहिया। हम अपन खेती किसानी ला बर्बादी के रास्ता में नहीं लेना चाहन। हम अपन खेती किसानी करके खुश हैं भैया। लेगना नहीं है, कुछ नहीं बनना चाहिए, कुछ नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं लेना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अनाज और धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने को लेकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा किसानों की हितैषी रही हैं। उन्होंने केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सरकार का उदाहरण दिया। किसानों के तरक्की के जो बड़े काम हुए हैं वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार रही हो या आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो या छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। हमने लगातार किसानों की तरक्की और किसानों की बेहतरी के लिए काम किया है। अभी अभी एक बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों को दी है, समर्थन मूल्य में वृद्धि करके। धान, चूंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और इसलिए धान पर जो वृद्धि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, प्रति क्विंटल 143 रुपए की वृद्धि एक साथ इस साल समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार ने की है। अब धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपया हो गया है। रायपुर नगर निगम में इन दिनों सभी जोन की बैठकें हो रही हैं। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों में लोगों की मूलभूत समस्याओं से लेकर पार्षदों से भी चर्चा की जा रही है। महापौर ने बताया कि चुनाव को देखते हुए सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। जोन 10 से हमने चालू किया था। जोन 10, 9, 8 और आज 7 नंबर जोन की बैठक हुई। बैठक में जो छोटी वार्डों की समस्या होती है, जो लाइट, पानी, बिजली से हम चालू कर रहे हैं, उसके अलावा पार्षद की जो समस्या होती है
उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और जो वहाँ पर वार्डों में समस्या होती है उसका तुरंत समाधान इस बैठक के द्वारा किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव का समय है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें किस तरीके से जो अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार की योजना है वो किस तरीके से पहुंच सके, उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज जोन 7 तक बैठक हो गई है, कल जोन 6 की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने लागत और उत्पादन दोनों को महंगा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई बल्कि लागत दोगुनी हुई है, लेकिन राज्यों की कांग्रेस सरकारों ने लोगों को सक्षम बनाने का कार्य किया ताकि वे महंगाई और बेरोजगारी से लड़ सकें। आय दोगुनी नहीं हुई बल्कि लागत दोगुना हो गया। डीजल के भाव बढ़ गए, कृषि यंत्र के भाव बढ़ गए, खाद के भाव बढ़ गए। तो जो कृषि में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें वृद्धि जरूर हुई है, लागत में, उत्पादन में, लेकिन आय तो आधा हो गया। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ लोगों को सक्षम बनाने की योजनाएं बना रहे हैं जिससे महंगाई है, बेरोजगारी से लड़ा जा सके। ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि वर्तमान में किसानों के पंप कनेक्शन को लेकर हजारों मामले लंबित पड़े हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4 लाख किसानों को पंप कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार पंप कनेक्शन तो दूर, उसे चलाने के लिए बिजली भी नहीं दे पा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बताएं कि 24 घंटा बिजली देने का वादा कब पूरा होगा। अभी पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रहा है गांव में, अघोषित बिजली की कटौती हो रही है। तो बिजली कब तक वो 24 घंटा देने का वादा किए थे, अभी बिजली 8 घंटे भी गांव में नहीं मिल पा रही। लोगों के पंप नहीं चल रहे हैं, किसानों के बिजली बिल अनाप शनाप आ रहे हैं। उस पर कब तक राहत करेंगे, उस त्रुटि को कब तक सुधार देंगे, यह मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं। क्योंकि बिजली का विभाग भी उन्हीं का विभाग है। तो ये सारे प्रश्न हम मुख्यमंत्री जी से करते हैं और मुख्यमंत्री जी इन सारी बातों का जवाब दे, क्योंकि ये सारा विषय, सारा मामला किसानों से जुड़ा हुआ मसला है। शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती ने रायपुर में कहा कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे ने कोर्ट में जो बयान दिया था उसे पढ़कर आप भी प्रभावित हो जाएंगे। शंकराचार्य ने कहा कि नाथूराम गोडसे के अनुसार अगर महात्मा गांधी अधिक समय तक जीवित रह जाते तो भारत का अस्तित्व सिद्ध होता, न आदर्श। नाथूराम गोडसे वकील थे या नहीं, एडवोकेट थे। उन्होंने जो कोर्ट में बयान दिया है वो पुस्तक प्रतिबंधित है, लेकिन मेरे पास वृंदावन में या पुरी में एक प्रति है। उनका जो वक्तव्य है एक बार पढ़ लीजिए। गांधी जी की हत्या की उन्होंने, इससे तो मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनका जो वक्तव्य है मेरे पास वृंदावन में या पुरी में वो पुस्तक है। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका हृदय स्वीकार करेगा कि नाथूराम जी अत्यंत व्यथित थे। जो चाल चलन उस समय भारत को जिस रूप में क्रियान्वित करने का प्रयास चल रहा था, उनके वक्तव्य को पढ़कर आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। कि जिस समय मैंने गांधी को मारने का विचार किया उस समय मैंने मान लिया कि मैं मर गया। स्वयं कहा था मैं मारा ही जाऊंगा, फांसी की सज़ा मिलेगी, लेकिन मैंने यूँ मारा, इसलिए मारा। उस व्यक्ति की कूटनीति चल जाती, उस अधिक समय तक जीवित रहते, तो भारत का न अस्तित्व सिद्ध होता, न आदर्श। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि धान खरीदी की जो रिपोर्ट कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार को भेजती है उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे सभी को पता चल जाएगा कि राज्य से धान खरीदी में केंद्र का कितना और राज्य का कितना पैसा लगता है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक होने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार बताए
कि यहाँ से जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजते हैं कि अपने यहाँ धान के लागत और सब चीज़ों की, वो रिपोर्ट उनको सार्वजनिक करना चाहिए।